जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र अभी आप सभी के लिए 150 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ टॉपिक वाइज 100 रुपये में है। हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपये में है। ये तीनों पीडीएफ अभी आप सभी के लिए 250 रुपये में है। आप 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। यूपी टीजीटी पीजीटी के अगर आपके लिए मॉडल पेपर के 10 सेट मंगवाना है तो 99 रुपये में है, और एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के मॉडल पेपर के 10 सेट मंगवाना है 100 रुपये में है। और इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ आप सभी के लिए अभी जो है 200 रुपये में मिल जाएगी। तो आप संपर्क अवश्य कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। 62वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 62 में आप सभी के लिए बताने, पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, इनमें से बताना है। अवधेश जी, मनोज जी, पुष्पा जी, सत्यम जी। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है, मुक्तिबोध। अंधेरे से मुक्ति मिल गई, तो अंधेरे से अंधेरे में और मुक्ति से मुक्तिबोध। अंश जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 है। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि काल का, संधि स्थल का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 में मंगलेश डबराल, तारा पांडे, चंद्रकुमार बर्तवाल या फिर सुमित्रानंदन पंत। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना, उत्तराखंड के वह कौन से कवि हैं जिनको छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। तो इनमें से 63 में सही आंसर है विकल्प नंबर डी, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 64 है। सूरदास जी के विषय में कौन सा कथन गलत है। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतितन को राजा। 64 में आप सभी के लिए बताना है कौन सा जो है कथन गलत है सूरदास जी के विषय में। गलत आप सभी के लिए चयन करना है। 64 में ये वाला विकल्प सही आंसर होगा। सूरदास जी को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, ये जो है गलत हो जाएगा। गलत कथन पूछा गया, सभी विद्वान नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 65 दिया गया। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। जायसी, सूरदास, तुलसीदास या फिर नंददास। इनमें से आप सभी के लिए बताना है भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। 65 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे समरजीत जी। कौन है सही आंसर में, शी वाला विकल्प तुलसीदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुलसीदास आप सभी का यहाँ पर हिंदी लिटरेचर। अरुण जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 66 दिया गया कि नीर भरे नित्य प्रति रहे तब ना प्यास बुझाई। पंक्ति में अलंकार बताने, कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर। अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, उपमा अलंकार है। इनमें से आप सभी लोग बताइएगा। नीर भरे नित्य प्रति रहे तब ना प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रियंका जी। 66 का सही आंसर, इसमें विशेषोक्ति अलंकार होगा सही आंसर। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विशेषोक्ति अलंकार। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है। सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, घनानंद हैं, उपयुक्त सभी हैं। 67 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। अवधी और ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि 67 में सही आंसर है कंचन जी। तुलसीदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प जो है तुलसीदास भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं।
68वां क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। देखिएगा राजेश्वर, सोमेश्वर, समर्थ है या अनंगपाल। 68वां क्वेश्चन है और 68 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह है सोमेश्वर। सोमेश्वर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प है, यहाँ पर सही आंसर होंगे सोमेश्वर। किस रासो ग्रंथ को आलय खंड के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 69 में आप सभी के लिए बताना है चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का बीसलदेव रासो, जगनिक का परमाल रासो या दलपति विजय का खुमान रासो। इनमें से वह रासो ग्रंथ बताने कौन सा रासो ग्रंथ है? स्वीटी जी, पुष्पा जी। इनमें से आप सभी के यहाँ पर 69 में सही आंसर है जगनिक का परमाल रासो। परमाल रासो को आलय खंड के नाम से जाना जाता है। इससे रासो ग्रंथ में आला उरुदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिय सयार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आंगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति इसी से ली गई है परमाल रासो से। जगनिक का रासो ग्रंथ है, इसी को आलय खंड कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? 70 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र, सूरी, शंभु को। प्रमोद जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 70 में। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुनैना जी स्वयंभू जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 71वां क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विक्रम संवत 1800, 1800 ईस्वी, 1798 ईस्वी, 1802 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 71वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अनीता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 71 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर 1800 ईस्वी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से व्याख्यात 2 रचनाकार कौन हैं? राजा लक्ष्मण सेन और राजा राधिका रमण प्रसाद सेन। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सेन। राजा लक्ष्मण सेन और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर इनमें से कोई नहीं। 72 में आप सभी का यहाँ पर आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से व्याख्यात 2 रचनाकार राजा लक्ष्मण सेन और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 73 में आप सभी के लिए बताना राम प्रसाद बिस्मिल है, रमाशंकर वाजपेयी है, राम प्रसाद निरंजनी है, इनमें से कोई नहीं है। अतल पांडे जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मालती जी भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन माने जाते हैं? महिमा जी तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 73 में ये रचना मानी जाती है। राम प्रसाद निरंजनी जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है भाषा युग वशिष्ठ। अगला क्वेश्चन है राजमती से रूटकर बीसलदेव कहाँ गए थे? इनमें से बताने कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र गए थे। 74 में आप सभी लोग बताइएगा कंचन जी के राजमती से रूटकर बीसलदेव कहाँ गए थे? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उड़ीसा। कहाँ गए थे? उड़ीसा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प है, यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 75वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 75 की संत कवि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी या नांदेड़ या ननकाना। 75 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सतीश जी सही आंसर है। संत कवि गुरु नानक देव जी जो हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? 75वां क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर इनका जन्म हुआ था तलवंडी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा तलवंडी। रामकेश जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 हिंदी साहित्य के
700 से 1400 के कालखंड को ग्रियेसन ने क्या नाम दिया है? संधि काल कहा है, या फिर प्रारंभिक काल, या चारण काल, या अभ्रंश काल कहा है? बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संगीता जी, प्रमोद जी, अनंत जी। तो ग्रियेसन ने जो नाम दिया है वह नाम है चारण काल। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चारण काल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 77वां क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। इनमें से नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है? सही आंसर होगा चंडेल जी। क्वेश्चन नंबर 77 में आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग, यहाँ पर सही आंसर होगा। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 78 दिया गया है। आदिनाथ थे, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, या फिर चुडकर नाथ। क्वेश्चन नंबर 78 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर नाथ पंथ के प्रणेता बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 में आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर अंशु जी, सी वाला विकल्प गोरखनाथ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? वह विशेषता आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। 79वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 79 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अहंकार का त्याग। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है, अहंकार का त्याग यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? भोजपुरी भूतकालिक, अवधि वर्तमान कालिक, ब्रजभाषा भूतकालिक, बुंदेली भविष्यकालिक। 80वां क्वेश्चन है और बबीता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 80 में ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है भोजपुरी भूतकालिक। गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो भोजपुरी बोली की जो है भूतकालिक क्रियाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 81वां क्वेश्चन है, आलवार भक्तों की संख्या मानी गई है, कितनी मानी गई है? 9, 20, 15। इन तीनों विकल्पों में से आप बता दीजिएगा। 81 में आप सभी के लिए बताने आलवारों की संख्या, इसमें एक महिला संत थी जिनका नाम था आंडाल, और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर 12 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 82वां क्वेश्चन है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किनका माना जाता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामबाशय पुरुषोत्तम अग्रवाल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से अभिनव जी आप सभी का यहाँ पर, राजीव जी सही आंसर क्या होगा? मंजू जी, ये कथन माना जाता है 82 में आप सभी का यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उन्हीं का ये कथन माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? तो घनानंद की कृतियां किस भाषा में है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 83 में आप सभी का यहाँ पर घनानंद जी जो हैं इनकी कृतियां किस भाषा में है ये बताना है। पारुल जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ब्रज, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शी वाला विकल्प जो है ब्रज भाषा वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 84वां क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पत्र को या फिर प्रेम पत्र को गया, कानन कुसुम, झरना, आंसू। 84वां क्वेश्चन है, नीलम जी, कनक जी, प्रियंका जी। 84 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह रचना है विकल्प नंबर 1 प्रेम पथिक। यहाँ पर ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 85वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? इनमें से बताइए दीपमाला जी, मनीषा जी। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या छायावाद? आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सी मानी जाती है। तो 85 का आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा छायावाद। प्रथम भारतीय युग, द्विवेद युग, छायावाद। तो छायावाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 86 दिया गया है, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? बताइएगा वह कौन है? माधव प्रसाद मिश्र हैं, पूर्णसेन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, गोविंद नारायण मिश्र हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। केवल 6 निबंध लिखकर बताइएगा कौन से निबंधकार हैं जिन्होंने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है। तो इनमें से पूर्णसेन, सरदार अध्यापक पूर्णसेन आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? रामविलास शर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर, प्रसाद जी, शांति प्रिय द्विवेदी जी। इनमें से आप सभी के लिए बता रहे 87वां क्वेश्चन है और 87 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अपन ने याद किया था कि संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ना है तो कब पढ़ेंगे? दिन में पढ़ेंगे। तो दिन से रामधारी से दिनकर जी की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी से दिनकर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर दिया गया है। 88 में सही आंसर चयन करिएगा। द्विवेद युग में, भारतीय युग, प्रसाद युग में, प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग में। 88 में सही आंसर आरंभ बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 88 है। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? ये आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे तो आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर होगा, यानी कि आप सभी का सही आंसर प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं? उनके नामों का कौन सा क्रम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? 89वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइए। 89 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर विद्वान दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प भट्ट लोल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। नीलम जी ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उपेंद्र जी, महादेव वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? विधा पूछ लिया गया, ललित निबंध है, आत्मकथा है, व्यंग्य है, रेखा चित्र है। 90 में सही आंसर चयन करिएगा कौन सा विकल्प सही आंसर है? महादेव वर्मा जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा पर इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र विधा की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 में आप सभी के लिए बताने रविंद्रनाथ त्यागी, अज्ञे, लतीफ घोंगी, हरिशंकर परसाई। नहीं बताने व्यंग्यकार नहीं है, कौन नहीं है?
तो सही आंसर होगा रेखा जी इनमें से आप सभी का यहाँ पर 91 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प अज्ञे आप सभी का यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे व्यंग्यकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं। विकल्प नंबर बी। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा आप सभी के लिए बताना है, सबसे पहले यही पूछा जाता है मदनाष्टक किनकी रचना है। रहीमदास जी की रचना, भाषा खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या फिर राजस्थानी है। किस भाषा में लिखी गई रचना मानी जाती है, तो आप सभी का यहाँ पर 92 में सही आंसर होगा ये है खड़ी बोली में। खड़ी बोली में रचित रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये वाला विकल्प है। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप मंजन की रचना, कुतुबन उस्मान की रचना है, या फिर यहाँ पर एक विकल्प और दिया गया है ज्ञानदीप किन की रचना, एक विकल्प आपका यहाँ पर क्या है शेख नबी। तो ये ज्ञानदीप रचना शेख नबी की मानी जाती है, शेख नबी जो है उनकी रचना है। डी वाला विकल्प आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है। 94वां क्वेश्चन है कि रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? 94 में आप सभी लोग बताएंगे चिरंजीत हैं, मोहन राकेश हैं, या जयशंकर प्रसाद, या सेठ गोविंद दास हैं। इनमें से आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा कौन सा विकल्प सही आंसर है। अरुण जी, सतीश जी, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? तो ये वाला विकल्प आप सभी लोगों ने यहाँ पर बताया कि चिरंजीत जो है अधिक प्रसिद्ध हैं, तो ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? पूर्णता कल्पित है, भागवत पुराण से, रामायण से, या फिर महाभारत से। क्वेश्चन नंबर 95 में सही आंसर बताना है। रश्मि रथी रचना रामधारी से दिनकर की रचना मानी जाती है, और इसकी कथा वस्तु जो है वह कहां से ली गई है ये बताना है। तो महाभारत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है महाभारत वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अवधेश जी, प्रमोद जी, क्वेश्चन नंबर 96वां क्वेश्चन है नीतू जी कि जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ए शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, या फिर कोई नहीं, या उपरोक्त तीनों। दीपक जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर काव्य गुण बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ओज। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 96 में विकल्प नंबर बी ओज गुण। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 97 है कि आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं, उनके नामों का कौन सा क्रम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 97 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है शालिनी जी, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक, भट्ट लोल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प। स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, अपरिक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 98 में बताना है स्वर ध्वनि के प्रकार, चयन करिएगा। वीडियो को लाइक भी आप सभी लोग करते जाइएगा जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है। रोज रात्रि में 9 बजे ये क्लास आप सभी के लिए लाई जाती है। स्वर ध्वनि के प्रकारों में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उपयुक्त तीनों, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बहुरी विचार कीन मन माही, सी बदन सम हिमकर नाही। इसमें आप सभी के लिए अलंकार बताने कौन सा अलंकार होगा। अनन्वय, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा ये चयन करना है। यहाँ पर संजीव मिश्रा जी, तो बहुरी विचार कीन मन माही, तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर 99 में सी वाला प्रतीप अलंकार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर दिया, हिंदी आलोचना से संबंधित
पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? नैषध चरित चर्चा है, विक्रमांक देव चरित चर्चा है, देवबड़े की बिहारी है, या फिर हिंदी कालिदास की आलोचना है? किरण कुमारी जी। क्वेश्चन नंबर 100 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डी वाला विकल्प है। इसके रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर बताने कौन माने जाते हैं, आप कमेंट में लिखेंगे, बात नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन माने जाते हैं? मध्यकालीन बोध का स्वरूप, तो 101 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रचना मानी जाती है किनके? संगीता यादव जी। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है उन्हीं की रचना है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 102 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का सागर। 102 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो है प्रकाशित हुआ था। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सुंदर है बेहद सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष होगा? 103 का सही आंसर, सुंदर है बेहद सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। इसमें आपका यहाँ पर काव्य दोष बताना है। अधिक पदत्व आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। ए वाला विकल्प अधिक पदत्व दोष होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। का, खा, या, रा, चा, जा, ता, ड़ा। रेखा जी, तो आप सभी का यहाँ पर 4 में सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 का, खा जो है कंठ ध्वनियां मानी जाती हैं, जिनका उच्चारण इनका अपन उच्चारण कर रहे हैं का, खा, तो इनका उच्चारण कंठ से हो रहा है, तो ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। व्याप्त में संधि आप सभी के लिए चयन करना है। 105 में आप सभी का यहाँ पर गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, इन 3 विकल्पों में से ही आप सभी लोग चयन करिएगा। शालिनी जी, अनंत जी, सही आंसर होगा यहाँ पर व्याप्त में संधि बताने। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है और 5 में आप सभी का सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। यण संधि होगी व्याप्त में, कौन सी संधि है? यण संधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 106वां क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इनमें से बताने बाल गंगाधर तिलक थे, मुंशी अयंगर थे, या फिर बाल गंगाधर खेर थे, या काका साहब कालीलकर थे। क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पर दिया गया है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में विकल्प नंबर सी वाला विकल्प बीजी खेर यानी कि बाल गंगाधर खेर जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर उर्दू? अमित जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली जो है मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? 7 में सही आंसर अंग्रेजी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 इनमें से इसमें प्रयुक्त अलंकार, तो गलत है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी लोग बताइए।
प्रियंका जी, प्रमोद जी, सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 में विकल्प नंबर ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर। दीपक जी सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अनुप्रास अलंकार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद होगा? दोहा है, रूला है, चौपाई है, बरबई है। 110 में सही आंसर बताना है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूल। 110 का सही आंसर होगा। दोहा आप सभी का यहाँ पर छंद बताना है। दोहा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 11वां क्वेश्चन की गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी जी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। हिंदी लिटरेचर वंदना जी, गणेश जी। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न पंक्ति लिखी गई है किनके द्वारा? तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है पंक्ति। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं, किस प्रकार के आलोचक हैं? सौष्ठववादी, रसवादी, प्रगतिवादी, मार्क्सवादी। इनमें से बताना है। अर्चना जी बताइए, डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आलोचक माने जाते हैं? रसवादी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अतुल पांडे जी। रसवादी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, डॉक्टर नगेंद्र। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये किन की रचना है? शेर जंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर श्रोत्रिय। इनमें से कोई नहीं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पूजा भारती जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये रचना है प्रभाकर श्रोत्रिय जो है उन्हीं की रचना है कविता की तीसरी आंख, प्रभाकर श्रोत्रिय। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रसविलास। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी लोग बताइएगा चिंतामणि जी द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा माना जाता है? इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कृष्ण चरित्र। विकल्प ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कृष्ण चरित्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भविष्यत कहा के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर 15 में चयन करना है। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन? हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की PDF मात्र 150 रुपए में, जिनके लिए परचेस करना है संपर्क कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। भविष्यत कहा जो रचना है ये मानी जाती है धनपाल जी जो हैं उन्हीं की रचना। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, धनपाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? निराला जी हैं, प्रसाद जी, या फिर गुप्त जी, या फिर हरियोध जी। बताइए। नीतू जी हिंदी लिटरेचर, अरुण जी, संजीव जी। रविंद्र कविता कानन किन की रचना मानी जाती है? 16वां क्वेश्चन है और 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा निराला जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है कि कौन सी कविता शीर्षः अनपढ़ की है? इनमें से बताने मुर्दाक बयान, यहाँ पर जनवर नहीं, जानवर, निसास, मैती मुकुल। 17 का सही आंसर बताना है कौन सी वह कविता जो शीर्षः अनपढ़ की है। कंचन जी यहाँ पर सही आंसर होगा मुर्दाक बयान, ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मुर्दाक बयान जो रचना है शीर्षः अनपढ़ की रचना मानी जाती है। अर्चना जी क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की भेद दिए गए हैं? वह विकल्प 18 में आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्याय, विलोम, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। 18 में इन तीनों विकल्पों में से बताना है
किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर सी वाला विकल्प है, तत्सम तद्भव देश जागत, सही आंसर सी वाला विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 19वां क्वेश्चन है। 19 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा, कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? संबोक, अग्निलेख, संशय की एक रात, महाप्रस्थान। 19 में आप सभी के लिए बताने वह रचना आप सभी लोग बताइएगा जो राम कथा पर आधारित नहीं है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है महाप्रस्थान किन की रचना है? बताइए कमेंट में। राम कथा पर आधारित नहीं है, महाप्रस्थान के रचनाकार आप लोग बताएंगे किन की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में सही आंसर बताना है। पारुल जे, अभिनव जे, दीपक जे, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नरेश मेहता की रचना महाप्रस्थान। बहुत बढ़िया। और छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद बताना है। तो सही आंसर है छात्रः द्वि पुस्तकौ कीर्तः, विकल्प आप सभी के यहाँ पर सी वाला जो कृतः जो है सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संशय की एक रात किस कवि की कृति मानी जाती है? अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार। क्वेश्चन नंबर 21 में सही आंसर बताइएगा। संशय की एक रात किस कवि की रचना है? तृप्ति जे, कंचन जे, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अरुण जे। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प नरेश मेहता जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 22 दिया, उपदेश रसायन के रचयिता कौन माने जाते हैं? 122 में जिनदत्त सूरी हैं, जिनधर्म सूरी हैं, शालिभद्र सूरी हैं, धनपाल हैं। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? मनोज जे, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रचना मानी जाती है किनकी? 22 में आप सभी का यहाँ पर जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन माने जाते हैं? केशव दास हैं, नाभादास हैं, ईश्वर दास हैं, रामानंद हैं। इनमें से बताने कनक जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 23। राम रक्षा स्रोत सोनल जी किनकी रचना है? 23 में सही आंसर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि रचना मानी जाती है। रामानंद जी जो हैं रैदास कबीरदास जी के गुरु रामानंद है, उन्हीं की रचना राम रक्षा स्रोत। डी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर मुकेश जी सही आंसर होगा कि शब्द में विसर्ग संधि है। 24वां क्वेश्चन है विसर्ग संधि अहंकार में, हिमालय में, दुष्कर में, उल्लास में, बताइए। उपेंद्र जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि शब्द में विसर्ग संधि होगी, वह शब्द आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 में दुष्कर। दुष्कर शब्द में विसर्ग संधि है, सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है। 25वां क्वेश्चन है देवकृत देव चरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य माना जाता है? 25 में सही आंसर बताना। देवकृत देव चरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य? शिव या फिर कृष्ण, राम या फिर इंद्र। इन 4 विकल्पों में से बताना है देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। 25 का सही आंसर होगा कृष्ण। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कृष्ण। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा काव्य संग्रह किसने लिखा है? 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, भगवती चरण वर्मा ने, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट ने। इनमें से आप सभी लोग बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आकाश गंगा जो रचना है वह राम कुमार वर्मा जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? 27 में अपनी केवल दार, खूंटियों पर टंगे लोग, या फिर साय में धूप, या युगधारा। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर किस रचना के रचनाकार जो है दुष्यंत कुमार हैं वह कृति आप सभी के लिए यहाँ पर 27 में बताना है। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर 27 में साय में धूप हो गए यहाँ पर, तो साय में धूप के रचनाकार दुष्यंत कुमार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? 28 में आप सभी के लिए बताना रश्मि रथी है, या फिर भूमिजा है, या फिर आत्मजयी है, कामायनी है। इन चार विकल्पों में से वह जो रामकथा पर आधारित काव्य है कौन सा है? हाँ अमित जी, 28 में आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा, भूमिजा। भूमिजा यहाँ पर सही आंसर है, रामकथा पर आधारित काव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कांता जी 29वां क्वेश्चन है, देवनागरी में आ के 12 कड़ी का सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र देव, श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर, या फिर विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 29 में सही आंसर बताइएगा। राजीव जी, सही आंसर है आप सभी का काका कालेलकर। काका कालेलकर जो है इन्होंने 12 देवनागरी में आके 12 कड़ी का सुझाव दिया था, काका कालेलकर। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? मत में क्या है? और 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं इन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, काका कालेलकर, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य नरेंद्र देव। 31 में नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक रविशंकर जी। लेट हो गए हो आप, क्वेश्चन यहाँ पर 31 दिया गया है और 31 में आप सभी का यहाँ पर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक बताना है। काका कालेलकर ही होंगे सही आंसर। ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, काका कालेलकर। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रात्रि में 9 बजे रोज अपनी क्लास होती है। एक सुबह 9:10 पर क्लास होती है, एक शाम को 4 बजे क्लास होती है, सुबह 7:30 बजे एक रिकॉर्डेड वीडियो भी आता है तो उसको भी आप देख लिया करें। ये सभी क्लासें हिंदी की लाई जाती हैं आप सभी के लिए। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ, हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय की पीडीएफ, ये तीनों आपके लिए 250 रुपये मिल जाएंगी। 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। और यहाँ पर हिंदी साहित्य में यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के 10 सेट 99 रुपये में है। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए मॉडल पेपर के 10 सेट 100 रुपये में है। अभी इस समय बहुत ही कम बच्चा है। एमपी टेट वाले जल्दी से जो है अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, मॉडल पेपर ले लीजिएगा जिनको परचेस करना है। और इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ भी आप सभी के लिए मिल जाएंगी। तो ये पीडीएफ जिनके लिए चाहिए एक बार आप संपर्क कर लें। नंबर यहाँ पर दिया गया है 9399553964। हिंदी लिटरेचर प्रमोद जी, अनंत जी, सभी लोग लाइक करते जाएंगे इस वीडियो को। दीपमाला जी, प्रियंका जी, राजीव जी, वंदना जी, अनंत जी और प्रमोद जी, कंचन जी, संगीता यादव जी, अमित जी, दीपमाला जी, प्रियंका जी, सोनल जी, दीपक जी, अर्चना जी और पारुल जी, वंदना जी, कंचन जी, प्रमोद जी, शालिनी जी, संजीव जी, तृप्ति जी, सभी लोग समय से जुड़ जाया करें। कांता जी, पारुल जी और मालती जी, मुकेश जी, कनक जी, समय जो है अपना जो है समय से जुड़ जाया करें तो पूरी क्लास जो है पढ़ने में मजा आता है। हाँ उपेंद्र जी, सभी के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। जय हिंद।